नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि भारतीय शास्त्रीय घरानों के नाम याद करते करते लगा हो कि अरे यार, ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही। तो यकीन मानिए, ये सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक अक्सर एक दीवार की तरह लगता है। लेकिन आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। इसे सिर्फ एक प्रेजेंटेशन मत समझिए, ये एक स्टडी गाइड है जो इस मुश्किल से टॉपिक को आसान और स्कोरिंग बनाने वाली है। तो हमारा गेम प्लान क्या है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये टॉपिक इतना ज़रूरी क्यों है। फिर आएगी वो जादुई ट्रिक जो सब कुछ बदल देगी, निमोनिक मेथड। इसके बाद हम कुछ सबसे ज़रूरी घरानों जैसे किराना, पटियाला और ग्वालियर पर फोकस करेंगे। और आखिर में हम एग्जाम पैटर्न को डीकोड करेंगे ताकि ये पता चले कि सवाल असल में आते कैसे हैं। तो बस इस टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या सिविल सर्विसेज, घरानों वाला टॉपिक ऐसा है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। ये बार बार आता है और अपने साथ लाता है ढेर सारा कंफ्यूजन। इतने सारे नाम, इतने सारे कनेक्शंस, सच में सिर चकरा जाता है। पर यही वो टॉपिक है जो हाई स्कोरिंग भी है, और इसीलिए तो हम आज इस पर बात कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? रट्टा मारना? बिल्कुल नहीं। आज हम एक अलग रास्ता लेंगे। एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर ही बेस्ड है, और वो है कहानियां। हम इन बोरिंग फैक्ट्स को ऐसी मजेदार कहानियों में बदल देंगे जो कंफ्यूजन से सीधे कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाएंगी। अच्छा, तो ये घराना होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि एक क्लासिकल म्यूजिक का एक स्कूल या एक फैमिली ट्रेडिशन है। हर घराने का अपना एक खास स्टाइल होता है जो गुरु से शिष्य तक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। मतलब ये सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये एक पूरी विरासत है। ये स्लाइड सब कुछ बयां कर रही है ना। एक तरफ है वो जाना पहचाना कंफ्यूजन, अलग अलग नाम और फैक्ट्स जो दिमाग में बस घूमते रहते हैं, ये है रट्टा मारने का नतीजा। लेकिन दूसरी तरफ एकदम क्लैरिटी है, और यहीं पर कहानियां अपना काम करती हैं। वो इन बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक ऐसा कनेक्शन बनाती हैं जिसे तोड़ना मुश्किल है। चलिए, थ्योरी बहुत हुई, अब इस टेक्निक को एक्शन में देखते हैं। हमारी पहली केस स्टडी, किराना घराना। आइए देखते हैं कि हम इन नामों को एक ऐसी कहानी में कैसे पिरो सकते हैं जिसे भूलना मुश्किल हो जाए। तो ये रहा हमारा रॉ डेटा, फाउंडर्स और कुछ बड़े कलाकार। पहली नज़र में ये याद रखने के लिए बस नामों की एक और लिस्ट लगती है। लेकिन अब हम यहाँ थोड़ा जादू करेंगे। हम इन नामों को एक कहानी बना देंगे। तो कहानी कुछ ऐसी है। सोचिए, एक किराना स्टोर है। अब दुकान का मालिक कैसा होना चाहिए? एकदम तगड़ा, भीम जैसा, है ना? तो ये हो गए पंडित भीमसेन जोशी। अब हर सुबह यानी प्रभा के वक्त एक कस्टमर आती हैं जिनका नाम है गंगूबाई। तो प्रभा से याद आया प्रभा त्रे, और कस्टमर हो गई गंगूबाई हंगल। लेकिन आज मालिक ने उन्हें कुछ देने से मना कर दिया। मना करने से बना माणिक, और ये हो गई माणिक वर्मा। देखा, पूरी कहानी जुड़ गई। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये रहा सबूत। ये सवाल हाल ही के एक एग्जाम का है। प्रभा आत्रे किस घराने से थीं? जैसे ही नाम सुना प्रभा, दिमाग में फौरन कहानी क्लिक करेगी। प्रभा मतलब सुबह, सुबह किराने की दुकान। बस जवाब मिल गया, किराना घराना। ये टेक्निक वाकई में काम करती है। देखा कितना आसान था। चलिए, इसी मोमेंटम को बनाए रखते हैं और एक और बहुत जरूरी घराने के साथ इस टेक्निक को फिर से आजमाते हैं, पटियाला घराना। तो ये हैं पटियाला घराने से जुड़े नाम। एक बार फिर ये सिर्फ एक लिस्ट लग सकती है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, हमारे पास इसके लिए भी एक यादगार कहानी तैयार है। इसकी कहानी के लिए हम फेमस पटियाला पैग को याद करेंगे। ये सबसे बड़ा पैग माना जाता है ना? तो बड़ा से याद आए बड़े फतेह अली खां और बड़े गुलाम अली खां। अब इसे पीने के बाद क्या होता है? सारे गम दूर हो जाते हैं, इंसान बेगम हो जाता है। तो ये हो गई बेगम अख्तर। फिर चक्कर आने लगते हैं, इससे याद आए अजय चक्रवर्ती। और आखिर में नैना यानी आंखें बंद होने लगती हैं, और ये हो गई नैना देवी। और एक बार फिर चलिए इसे एक असली एग्जाम के सवाल से टेस्ट करते हैं। बड़े गुलाम अली खान। जैसे ही बड़े शब्द दिखा, दिमाग फौरन सबसे बड़ा पैग वाली बात पे जाएगा और तुरंत जवाब मिल जाएगा, पटियाला। देखिए ये कितना पावरफुल है। चलिए अब हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी एग्जाम्पल पर चलते हैं, ग्वालियर घराना। इसे अक्सर सभी घरानों का दादा भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पुराना है। देखते हैं हमारी टेक्निक यहां कैसे काम करती है। कहानी में जाने से पहले
ये एक फैक्ट जरूर याद रखेगा, ग्वालियर घराना सभी ख्याल घरानों में सबसे पुराना है। इसे एक बहुत बड़े पुराने पेड़ की तरह सोचिए, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये फैक्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। ये हैं ग्वालियर घराने के फाउंडर्स, हस्सू खां, हद्दू खां, नत्थू खां। ये नाम थोड़े मिलते जुलते लगते हैं और कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, हमारी अगली कहानी सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देगी। तो ग्वालियर की कहानी के लिए सोचिए कि ग्वालियर सुनने में गाली जैसा है। तो कहानी ये है, किसी ने नत्थू खान को गाली दी, पर नत्थू खान ने क्या किया, वो तो हंसने लगे। हंसने से याद आए हस्सू खान। ये देखकर लोगों ने कहा, अरे ये तो हद हो गई। तो ये हो गए हद्दू खान। आखिर में लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि पीर भी तुम्हें बख्शेंगे नहीं, और इससे हमें याद आते हैं नाथन पीर बख्श। और यहां एक बार फिर एक असली एग्जाम का सवाल, उस्ताद हस्सू खान। जैसे ही हस्सू यानी हंसना याद आया, वो गाली वाली पूरी कहानी दिमाग में घूम जाएगी और फौरन पता चल जाएगा कि जवाब ग्वालियर है। इन सिंपल सी कहानियों की मदद से 3 में से 3 सवाल सही हो गए। तो हमने ये कहानियां देखी और ये भी देखा कि ये काम करती हैं, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि एग्जाम में आखिर पूछा क्या जाता है। चलिए एग्जामिनर के माइंडसेट को समझते हैं और पैटर्न को डिकोड करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, यही वो सवाल हैं जो घूम फिर कर आते हैं। फाउंडर कौन थे, कौन सा आर्टिस्ट किस घराने से है, मैच द फॉलोइंग, सबसे पुराना घराना कौन सा है। अब सोचिए, हमारी कहानियों ने इनमें से हर टाइप के सवाल का जवाब दिया है। हमने फाउंडर्स कवर किए, मेन आर्टिस्ट्स को जोड़ा, और तो और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की भी बात की। मतलब ये तरीका हर एंगल से तैयारी कराता है। तो आज का टेक अवे क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी खुद की कहानियां बनाने की कोशिश की जाए। जो कहानियां हमने आज देखी वो एक शानदार शुरुआत हैं, लेकिन असली जादू तब होगा जब इन नामों को अपनी कल्पना से जोड़ा जाएगा। कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदलने की चाबी यही है। तो अपनी कहानियां बनाना शुरू कीजिए और फिर देखिए यह मुश्किल टॉपिक कैसे आसान लगता है। आखिर में सबसे अच्छी ट्रिक वही है जो अपने लिए काम कर जाए।